योगी के यूपी में अपराध की कोई जगह नहीं है, ये योगी बार बार कहते ही नहीं है, कर दिखाते हैं। अपराध कोई भी क्यों ना हो, अपराधी कोई भी क्यों ना हो, धर्म कुछ ना हो उसका, लेकिन योगी की पुलिस इसका पक्का इलाज एक जैसा ही करती है। इन दिनों यूपी में लखटकिया बदमाशों का वक्त खराब चल रहा है। उनकी कुंडली में मृत्यु योग बना हुआ है और योगी फोर्स लगातार ऐसे अपराधियों का बुलेट हिसाब कर रही है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है। अगर कोई अपराधी है बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। अब प्रदेश में अपराधियों के मन में भय है और पुलिस का मनोबल ऊपर है। जो अपराधी हैं इनको तो ऊपर लटकाएंगे ही लटकाएंगे। मुहर्रम की रात जब भाईजान मातम मनाने के बाद सो रहे थे तो योगी फोर्स अपने ऑपरेशन बुलेट को अंजाम दे रही थी। रात के अंधेरे में लखटकिया बदमाश की धरपकड़ चल रही थी। कच्ची सड़क थी, आसपास पेड़ पौधे थे, गुप्त अंधेरा था और तब तक सन्नाटा था जब तक योगी फोर्स ने बदमाशों का बुलेट हिसाब करने के लिए फायरिंग शुरू नहीं की। कच्ची जमीन पर खून के धब्बे, सड़क पर पड़ी मोटरसाइकिल, खून के धब्बों के बगल में पिस्टल। ये तीनों चीजें उस शार्प शूटर की हैं जो किराए पर लोगों की हत्या किया करता था। यही इसने लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह के साथ किया था। संदीप सिंह फोन पर बात कर रहे थे, तभी ये चेहरे पर कपड़ा बांधकर वहां पहुंचा और गोलियों से भूनकर संदीप सिंह की हत्या कर दी और बाइक से फरार हो गया। इस हत्याकांड के बाद से ही योगी फोर्स की हिट लिस्ट में ये टॉप पर था। यूपी पुलिस ने इस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। ये योगी फोर्स से कब तक भागता? आखिरकार योगी की पुलिस के जवानों ने इसका टिकट टू यमराज काट दिया। लखटकिया शार्प शूटर का बुलेट हिसाब कर दिया। अभी भी यहाँ पर देखिए तो यही वो जगह है जहाँ पर ये खून पड़ा है। इसी जगह पर संजीव सिंह का इनकाउंटर किया गया है। लगातार एसटीएफ उसकी तलाश कर रही थी, उसके ऊपर नज़र रखी हुई थी। मुखबिर और सर्विलांस की मदद से एसटीएफ को ये पता चला कि संजीव सिंह इसी इलाके में यानी कि इंदिरा कैनाल क्षेत्र में किसी की हत्या करने के लिए आया हुआ है। यूपी एसटीएफ को खबर मिली थी कि संजीव उर्फ संजय लखनऊ के बीबीडी थाना क्षेत्र में किसी घटना को अंजाम देने आने वाला है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। ये जब वहां पहुंचा तो पुलिस को देखकर इसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में ये मुठभेड़ में मारा गया। गोली लगने के फौरन बाद पुलिस इसे अस्पताल ले गई, लेकिन वहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी कि ये फिर कोई वारदात करने की फिराक में लगा हुआ। इस स्पेसिफिक सूचना पे हम लोग उसकी घेराबंदी किए, जिसमें पुलिस टीम को देखते हुए उसने लगातार फायरिंग करना शुरू कर दिया। उसकी फायरिंग से बचाव करते हुए पुलिस टीम ने भी रिवर्ट फायर किया, जिसमें वो घायल हुआ और रामलोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसमें डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जिस संजीव को योगी फोर्स ने यमराज के पास पहुंचाया है वो खान मुबारक और दिलीप वर्मा गैंग का शार्प शूटर था। कई वारदातों को अंजाम दे चुका था। अलग अलग जनपदों में उसके खिलाफ हत्या समेत कई संगीन मामले दर्ज थे। अंबेडकर नगर, बस्ती और अयोध्या में कई गंभीर धाराएं लगी हुई थी। ये लंबे समय से वांछित चल रहा था, लेकिन लखनऊ में एसटीएफ ने इसे ऐसा घेरा कि सीधे नर्क के द्वार पर पहुंचा दिया। संजीव सिंह का एनकाउंटर समाज में नफरत फैलाने की कोशिश करने वाले उन मौलानाओं को भी जवाब है जो योगी फोर्स पर अक्सर धर्म देखकर अपराधी का एनकाउंटर करने का आरोप लगाते हैं। अगर मुसलमान मुलजिम है तो उसको आप पकड़ के ठोक देते हैं, इनकाउंटर कर देते हैं। अगर हिंदू है तो उसको आप ठोकते नहीं हो, उसको रोक देते हो। सवाल उठता है कि संजीव के एनकाउंटर के बाद साजिद रशीदी जैसे मौलाना क्या कहेंगे, क्योंकि बीती रात योगी फोर्स ने किसी आमिर, अनस या शेख को नहीं ठोका। बुलेट से हिसाब संजीव का किया है, जो मुस्लिम नहीं एक हिंदू था। योगी फोर्स की एक कार्रवाई बताती है कि योगी के प्रदेश में अपराधी का मतलब केवल अपराधी होता है, उसका किसी धर्म और मजहब से कोई लेना देना नहीं होता। योगी का तराजू सब अपराधियों को एक ही कांटे पर तौलता है। तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ।